अच्छा, इसको आप ये कह लें कि एसईओ के आप दो पार्ट्स बना सकते हैं, दो पार्ट्स आप कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे आप इसको, एक आपका कहलाएगा ऑन पेज एसईओ, एक आपका कहलाएगा ऑफ पेज एसईओ। जब भी आप कहीं पे रैंक करने जा रहे हैं ना, तो सवाल ये है कि हाउ, जैसे अगर आप अमेजोन पे बात कर रहे हैं तो समझने की जरूरत है कि हाउ गूगल रैंक्स। अगर अमेजोन की बात हो रही है तो हाउ अमेजोन रैंक्स प्रोडक्ट, हाउ फाइबर रैंक्स अ गिग। ठीक है, तो ये जो हाउ है ना, ये आपका कहलाता है, इसे हम कह सकते हैं एल्गोरिथम। स्पेलिंग में माजरत अगर गलत हो तो इसको हम एल्गोरिथम कह सकते हैं। तो अब समझने की जरूरत है कि एल्गोरिथम रैंक कैसे करता है। अब ये जो गूगल का एल्गोरिथम है ये अपडेट होता रहता है। जैसे बैक इन 2018 में हम लोग क्या करते थे कि आप अगर एक तो कीवर्ड स्टफिंग करें, जैसे वो आपको सुनाया था, तेरी बाहों में, मेरी बाहों में, उसकी बाहों में, वैसे आप जो है ना कीवर्ड स्टफिंग करें अपने। लोग क्या करते थे कि एक पेज बनाया उन्होंने, और पेज पे नीचे वो बहुत ज्यादा, फर्ज करें कि वो लेदर के ऊपर रैंक करना चाह रहे हैं, तो लेदर, लेदर जैकेट, लेदर वॉलेट, लेदर क्लॉथ, इस तरह करके बहुत ज्यादा वो कीवर्ड जो है ना नीचे स्टफिंग कर देते थे। इस तरह कीवर्ड स्टफिंग की उन्होंने, कीवर्ड स्टफिंग की, और डिजाइन भी कंप्रोमाइज ना करे। तो डिजाइन कंप्रोमाइज ना करे तो क्या करते थे कि इसको जो कलर देते थे ना अपना टेक्स्ट को, वो व्हाइट देते थे। व्हाइट कलर का क्या है जी, डिजाइन कंप्रोमाइज नहीं करेगा, कलर व्हाइट होगा, वो नजर ही नहीं आएगा, लेकिन एक्चुअली वो वहां पे होगा। तो इस तरह करके कीवर्ड स्टफिंग करके आपका जो है ना वो आप रैंक कर जाते थे। साथ आप क्या करते थे कि आप किसी डायरेक्टरी वगैरह पे अपने को लिंक्स वगैरह बिल्ड करते थे, तो उससे आपको थोड़ा बहुत अथॉरिटी मिल जाती थी और आप रैंक कर जाते थे। तो अब एल्गोरिथम जो कम काम करता है ना, तो इसमें एल्गोरिथम दो दो उसके पार्ट्स हैं आपके। एक पार्ट है ऑन पेज एसईओ और एक पार्ट है ऑफ पेज एसईओ। इसमें पार्ट्स कौन कौन से हैं वो आप लोग, वो मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि जैसे अगर ऑन पेज में मैं बात करूँ ना, तो एक आपका है साइट स्पीड। साइट स्पीड वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका। मैं मतलब क्या है इसका, कि फर्ज करें कि गूगल को एक साइट मिली लेदर के ऊपर, यूजर आया उसने सर्च किया लेदर के ऊपर, तो लेदर के ऊपर उसने सर्च किया तो गूगल को दो साइट्स मिल गई, ए बी, दोनों बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम, दोनों में अथॉरिटी सेम, कंटेंट वैल्यूएबल, सब कुछ, एज वगैरह वट एवर ब्ला ब्ला सब सेम है उनका। तो फिर गूगल क्या, उसमें क्या होगा, लेकिन ए साइड जो है ना उसकी स्पीड ज्यादा है, तो रैंक किसका बेटर होगा, ए का रैंक बेटर हो जाएगा। इसी तरह आप अगर साइड स्पीड के बाद है मोबाइल, मोबाइल फ्रेंडलीनेस कह लें या मोबाइल रिस्पॉन्सिव कह लें, मोबाइल फ्रेंडलीनेस कह लें, मोबाइल फ्रेंडली। अब गूगल ने जो रिसेंटली लेटेस्ट जो इनका अपडेट आया उसमें उन्होंने मोबाइल इंडेक्स, मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स कर दी। मतलब वो साइट जो आपकी मोबाइल रेडी है, वो उनका जो मोबाइल व्यू आता है वो फर्स्ट होता है, पहले लोड होता है। पहले ये था कि डिस्कटॉप व्यू आपका पहले लोड होता था। तो मोबाइल फ्रेंडलीनेस वो आपकी काउंट की जाती है वहां पे। थर्ड, साइट सिक्योरिटी आपकी मैटर करनी चाहिए। साइट सिक्योरिटी के लिए आपके पास एसएसएल है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आपकी एज है। एज आपकी कैसे पता चलती है, डोमेन एक्सपायरी से आपको पता चलती है। डोमेन से एक तरह से, एज से एक तरह से असेस होता है कि ये एक बेटर रैंक करने वाली, या एक कंपनी जो ज्यादा अथेंटिक मौजूद है, ज्यादा अरसे से मौजूद है मार्केट में, तो उसको वो अथेंटिक कहा जाएगा। ये ऑन साइड आप चीजें कह सकते हैं कि जो आपकी ऑन साइड चीजें हैं आपको पता चलती हैं। इसको हम चेक कैसे करते हैं, मतलब मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे फर्ज करें कि आप इसको ओपन करें, तो आपके पास एक टूल अवेलेबल है जीटी मैट्रिक्स, और दूसरा आपके पास है गूगल पेज स्पीड। ठीक है, तो ये गूगल का पेज स्पीड इनसाइड एक टूल है और एक इनका जीटी मैट्रिक्स का टूल है। तो फर्ज करें कि आप यहाँ पे डालते हैं
leaders.com.pk को इसको सर्च कर लें और इधर से आप गूगल इसमें डाल लें। अब ये एनालाइज करेगा आपका, इसमें ये इसको भी ये एनालाइज कर रहा है, तो इसमें ये आपके होस्टिंग के इशू भी एनालाइज कर लेगा कि आपके अगर सर्वर स्लो है तो आप सर्वर अपना इंप्रूव करें, अगर आपका कोई दूसरा कोडिंग में या वेबसाइट के अंदर कोई इशू है तो वो भी आपका डिटेक्ट कर लेगा और आपको बता देगा। अब इसका स्कोर जो है ना वो 48% है, जो कि रेड में भी आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये पुअर है। अब इसमें वो कह रहे हैं कि जी ये इश्यूज हैं आपके, स्पीड इंडेक्स है, लार्ज कंटेंट फुल पेंट, क्यूमुलेटिव लेआउट, ये सारे अब आप समझ लेंगे, रेंडर ब्लॉकिंग अनयूज, कुछ टेक्निकल हैं, अवॉइड स्टैटिक एसेट विद एफिशिएंसी, कैशे पॉलिसी, ये टेक्निकल आपकी साइट में टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट जो है वो उसकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं हो रही। यहाँ से अगर आप जीटी मैट्रिक्स देखें तो जीटी मैट्रिक्स आपको कह रहा है कि जी आपकी साइट स्पीड विजुअलाइजेशन जो है ना, इसको कम से कम 1.9 सेकंड लगे हैं और इसको यहाँ पे लोड होने में, परफॉर्मेंस इसकी 70% और बाकी ये सारे के सारे आपके सामने काउंट्स आ रहे हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि जी इसमें आप क्या करें, रिड्यूस इनिशियल सर्वर रिस्पॉन्स टाइम, दैट मीन्स कि आपका जो सर्वर रिस्पॉन्स टाइम है वो स्लो है। आगे आपके पास सजेशन भी अवेलेबल है कि लर्न हाउ टू इम्प्रूव दिस। तो इस तरह करके क्या करेंगे आप, अगर फर्ज करें एसईओ करना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी स्पीड के ऊपर काम कर लेना चाहिए कि आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है वो अच्छी हो। ठीक है जी। देन आपकी मोबाइल फ्रेंडलीनेस है कि आप मोबाइल फ्रेंडलीनेस का भी आप चेक कर सकते हैं कि जैसे अब हम लोग एग्जांपल पे थे, जिस एग्जांपल पे थे हम वापस उसी पे जाते हैं और यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्ज करें कि आप इसको इसी को ओपन कर लेते हैं जो एग्जांपल हम लोग ओपन कर रहे हैं। तो इसको आप जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको वो कह रहा है कि आपको यहाँ पे अवेलेबल है, इवन आप वैसे मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करें और इंस्पेक्ट एलिमेंट करके यहाँ से ये आप मोबाइल का क्लिक कर लें तो अब आपके सामने ये मोबाइल के व्यूज आ गए हैं। यहाँ पे इसको अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको अनडॉक कर लें, ठीक है जी, या अनडॉक नहीं करना तो चलें इसको नीचे नीचे लगा लें, इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हो, साइज चेक कर सकते हैं बाद में। फर्ज करें हम इसको यहाँ पे राइट साइड पर लगाते हैं, ये हमारा मोबाइल का व्यू है। ऊपर आप अगर देखें तो यहाँ पे आपके पास डिवाइसेस हैं, आप आईफोन एक्स पे ये कैसे शो होगा, ठीक है जी, आईफोन एक्स पे ये वेबसाइट ऐसे शो होगी, ठीक है, ये आईफोन वेबसाइट पे ये वेबसाइट ऐसे शो हो रही है। उसके बाद अगर इसका लैंडस्केप व्यू होगा तो लैंडस्केप व्यू कैसा होगा इसका, अच्छा लैंडस्केप व्यू इसका इस तरह से आएगा, ये 100% व्यू, 75% अगर आप इसको करके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये लैंडस्केप व्यू इस तरह से है। तो आप इस तरह से चेक करके अपनी वेबसाइट की मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस भी फिर चेक कर लेते हैं और ये देखते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली है और तमाम के तमाम जो गूगल के चेक्स हैं उनके ऊपर वो वेरीफाई करती है। एसएसएल आपने जैसे देखा भी होगा, आप अगर हमने पहले भी आपको एग्जांपल दिखाई थी मेरे ख्याल से, तो हम अगर वापस अपनी एग्जांपल पे चले जाएं तो यहाँ पे आप देखें तो इस साइट का भी एसएसएल नहीं लिया हमने, दिस इज आ रहा है नॉट सिक्योर, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम इसको कंपेयर करें एक दूसरी वेबसाइट से, फर्स्ट करें तो वेब सिस्टम्स डॉट पी कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आपको लॉक नजर आएगा वंस इट लोड्स, ठीक है जी। जब ये लॉक आएगा तो दैट मीन्स कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है, एसएसएल है आपके पास और यहाँ पे HTTPS भी आपका शो हो जाएगा। तो आपका जो है ना वेबसाइट, उसमें आपको समझ लें कि ऑन पेज में जो चीज़ें शामिल हैं आपकी करने की वो है ये चीज़ें। एज में आप ये कर सकते हैं कि आपकी डोमेन अगर चले पुरानी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप उसको एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के लिए रिन्यू करवा सकते हैं। फर्दर आप इसमें यहाँ पे एक पॉइंट आपका ये आ जाता है, वो है आपका एफिशिएंट यूजेज ऑफ कीवर्ड्स, ठीक है ना। उसमें फिर अब आपको देखें वो पता होना चाहिए, अब आपने ये पता करना है, यहाँ पे फिर आपको समझने की जरूरत पड़ती है कि शॉर्ट जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है वो आपको क्यों फायदा देते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड में फायदा ये है कि आपके पास ब्रॉड थोड़ा सा नैरो ऑडियंस आ जाती है लॉन्ग टेल कीवर्ड में, सर्च रिजल्ट कम होंगे लेकिन ऑडियंस नैरो हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा कि आपकी चांसेस विन करने के ज्यादा हो जाते हैं। फिर आप कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं, आप देखते हैं सर्च कितनी, सर्च वॉल्यूम कितना है, सर्च वॉल्यूम कितना
सर्च वॉल्यूम करके फिर आप एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, स्ट्रेटजी बना के फिर आप उसमें वो करते हैं, कीवर्ड यूज करते हैं। एफिशिएंट यूजेज ऑफ कीवर्ड में मैं आपको बता रहा था कि आपको फिर ये डिटरमिन यहाँ पे करना होता है कि आपको ये देखना है, यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है, ये आपका यहाँ पे फिर आपको ना 2-3 चीजें वेरीफाई करने की जरूरत पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे आपको देखना है सर्च इंटेंट। सर्च इंटेंट देखना होता है आपको। सर्च इंटेंट जैसे अमेजोन पे हम लोग शायद इस पे बात कर चुके हैं कि अमेजोन पे जो बंदा आया ना वो बाइंग के लिए आया, अगर वो बाइंग के लिए आया नहीं आया ना तो इवन इन दैट केस भी वो कंपैरिजन के लिए आया होगा। वो क्या कर रहा है, अगर फर्स्ट करे वो गार्लिक प्रेस कर रहा है ना, तो वो गार्लिक प्रेस के ऊपर कोई रिसर्च पढ़ने नहीं आया। फर्ज करें कि एक बंदा गार्लिक प्रेस के ऊपर आर्टिकल लिख रहा है कि गार्लिक प्रेस कैसे इजाद हुआ और इसके क्या फवायद हैं और ये इसने खवातीन की जिंदगी कैसे आसान कर दी, तो आपके ख्याल में वो बंदा गूगल पे जाएगा या अमेजोन पे जाएगा? जी बिल्कुल ऑब्वियस है, वो गूगल पे जाएगा। तो गूगल पे लोगों के गूगल पे मल्टीपल इंटेंट है। गूगल पे लोग इंफॉर्मेशन सीकिंग के लिए भी आते हैं, गूगल पे लोग लोकल लोकल बिजनेस को फाइंड करने के लिए भी आते हैं, गूगल पे आप कह सकते हैं कि लोग बाइंग के लिए भी आते हैं गूगल पे, यानी कि लोग बाइंग के लिए नहीं आते, तो बाइंग के लिए भी लोग गूगल पे आते हैं। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी नीश क्या है, आप एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं। तो करना क्या चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको अपने कीवर्ड देखना पड़ेंगे कि आप फर्ज करें कि अगर कुछ बेचना चाह रहे हैं तो फिर आपको उन कीवर्ड्स के ऊपर टारगेट करना पड़ेगा जिनमें बाइंग इंटेंट होगा, बाइंग इंटेंट होगा या कमर्शियल इंटेंट होगा। ये कैसे होता है, ये इसमें बाइंग जैसे बाय टी शर्ट ऑनलाइन, द प्रोसेस, ये 2 कीवर्ड मैं आपके सामने लिखता हूँ, बाय द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टी शर्ट। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपके ख्याल में कीवर्ड 1 वाला कुछ खरीदने आया है या के लिए सर्च कर रहा है, या कीवर्ड 2 वाला? ठीक है ना, तो यहाँ पे जाहिर है 1 वाला है क्योंकि उसके कीवर्ड के साथ बाय लगा हुआ, पता लग रहा है कि इसका इंटेंट कमर्शियल इंटेंट है। तो इस तरह से आप सर्च इंटेंट देखेंगे, सर्च वॉल्यूम देखेंगे, फिर कंपटीशन भी देखेंगे। ठीक है, इसमें कंपटीशन जरा मुख्तलिफ तरह से तय होता है आपका, उसमें तो कंपटीशन रिव्यूज है ना, ठीक है, इसमें कंपटीशन आपका मुख्तलिफ तरह से तय होता है। तो अब फर्ज कर लें इसके लिए फिर आगे ये एक पूरी एक साइंस है, मतलब अब आगे इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है फिर आपको। तो अब यहाँ पे आप समझ लें कि सर्च वॉल्यूम आपके लिए जो एक आपको फ्री टूल बताया था, वो आपको बताया था GKP। वो क्या था उस टूल का नाम जी? उसके लिए फिर हमारे पास ना एक टूल फ्री अवेलेबल है, गूगल कीवर्ड प्लानर। ये प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन आपको रिवील कर देता है क्योंकि बनाया गूगल ने इनिशियली ये था एडवर्टाइजर्स के लिए, तो एडवर्टाइजर्स के लिए ही है वैसे। तो वो एडवर्टाइजर्स को बताते हैं कि जी इसमें अगर आप इस सर्च पे आए तो इसमें आपको इतना कीवर्ड, इतने इस कीवर्ड के ऊपर इतनी सर्चेज हैं मंथली, तो वहां से आप एक गेस कर सकते हैं, एजुकेटेड गेस ले सकते हैं कि यार इस कीवर्ड के ऊपर मुझे काम करना चाहिए। फिर जो कीवर्ड आपके होंगे, जो कीवर्ड फर्ज करें आपने फिर डिफाइन कर लिए आपने, और फिर आप उन कीवर्ड को यूज करेंगे एफिशिएंटली अपने कंटेंट में। अब जो पहले था ना एल्गोरिथम, वो पहले तो वो इतना एडवांस नहीं था, लेकिन अभी तो एआई बहुत एडवांस हो चुका है, तो उसमें गूगल कंटेंट को रियलाइज कर लेता है कि ये टू दी पॉइंट है कि नहीं है। फिर उसमें फिर क्या मैटर करती है, कंटेंट लेंथ। यहाँ पे क्या मैटर करती है, कंटेंट लेंथ। गूगल कहता है कि एक बंदे ने अगर 2000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखा हुआ है किसी टॉपिक के ऊपर तो ये अथेंटिक होगा, दैट मीन्स कि इट इज अथेंटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिर उसके बाद वो कहता है, वो ये भी देखता है कि प्लेजराइज ना हो कंटेंट, प्लेजराइज्ड
अगेन माजरत जी स्पेलिंग की, कंटेंट ना हो। तो प्लेजराइज कंटेंट ऐसा है आपका जो कि कॉपी पेस्ट है आपका, उसको कोई भी डिस्करेज नहीं करता। फाइवर वगैरह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के एक्ट आपके बड़े वहां पे बड़े अथेंटिक है। तो जैसे अब यहाँ पे आपको फ्री टूल भी मिल जाते हैं इनके लिए, फिर आपको एहेरेफ, आपको मॉज, आपको सेमरिश, ये टूल सारे लेना पड़ते हैं जो आपको ये सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मॉज में मिलता है, मॉज में आपको डोमेन अथॉरिटी मिलती है, पेज अथॉरिटी मिलती है, उससे डोमेन की अथॉरिटी आपको पता चलेगी। थोड़ा एडवांस टॉपिक है ये बहरहाल। अब अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे, आप यहाँ पे करेंगे गूगल, आप कर लेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर। अगर आप गूगल कीवर्ड प्लानर करें तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा ये गूगल कीवर्ड प्लानर हाईली टारगेटेड कीवर्ड। तो फिर आपके इसके लिए आपके पास अकाउंट, आप साइन अप होना चाहिए आपका। यहाँ से आप अपना साइन इन करेंगे अपने अकाउंट इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए। तो आप उसमें कहेंगे जी न्यू गूगल एड, वो आप सेटअप करके तो फिर आपको बता देगा कि इस तरह आप इसको यूज कर लें। तो आपके पास एडवांस टूल्स भी अवेलेबल है आपके पास। फिर आपके पास क्या है, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। तो नेट पे भी आप सर्च कर सकते हैं, मतलब आप कैसे फ्री प्लेजरिज्म चेकर। तो आप यहाँ से क्या करें, आप प्लेजरिज्म इंस्टेंटली, ये ग्रामरली भी आपको दे रहा है ऑप्शन, ये फ्री आपको टूल भी मिलते हैं जो आपको डिटेक्ट करके बता देंगे कि आप एग्जैक्टली कैसे करेंगे। अच्छा, अब इसमें स्पिनर अवेलेबल है। अब आप पता नहीं स्पिनर आपको पता है कि नहीं पता। स्पिनर कंटेंट स्पिन कर देते हैं, वो इंटेलिजेंटली कंटेंट स्पिन करते हैं। क्या होता है, एक्टिव वॉइस को पैसिव में कर देंगे, कंटेंट आपका चेंज हो जाएगा। तो उसमें अब बड़े ब्लैक हेड और दूसरे तीसरे काम बहुत होते हैं, वो अब थोड़ा सा बियॉन्ड डिस्कशन है और एक लेक्चर में बताया भी नहीं जा सकता, आपको समझाया भी नहीं जा सकता। तो आप प्लेजरिज्म चेक फ्री को भी फाइंड आउट करके वहां से प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं। तो उसमें फिर गूगल का जो एल्गोरिथम होगा वो आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि आपका कंटेंट लेंथ अच्छी हो, डिटेल्ड हो। प्लस उसके बाद यहाँ पे ये है कि आप उसमें स्पिनर की एग्जांपल में आपको यहाँ पे राइट नाउ मेरे पास स्पिनर तो नहीं इस टाइम, लेकिन वो हम गूगल ही कर लेते हैं, फ्री कंटेंट स्पिनर। मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, अभी राइट नाउ मैं सजेस्ट नहीं कर पा रहा। फ्री आर्टिकल स्पिनर, स्पिन बॉट, इससे आप क्या करें, आर्टिकल को स्पिन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर उस आर्टिकल को आप यूज करेंगे थोड़ा सा, अगर आपको नॉलेज है कंटेंट। इसीलिए मैं कहता हूँ देखिए, आपके आज के दौर में आपकी सबसे बड़ी एबिलिटी है द एबिलिटी टू क्रिएट कंटेंट। तो कम्युनिकेशन आप जरूर इम्प्रूव करें। इंग्लिश तो आप पे वाजिब है कि आप उसको इम्प्रूव करें इंग्लिश आपकी। और फिर उसको लिखना जो है ना, वो देखें, ये जो आजकल आप जितने भी देखते हैं सक्सेस स्टोरीज, ये उस पॉइंट का जो मैंने आपको सक्सेस की डेफिनेशन बताई थी ना, स्ट्रेटेजी। सक्सेस इज ऑल अबाउट रिफाइनिंग योर स्ट्रेटेजी एंड ऑप्टिमाइजिंग व्हाट इज नॉट वर्किंग। मैं आपको यहाँ पे जो स्टैब्लिश स्पीकर हैं, जो जितने भी लोग यहाँ पे स्टैब्लिश हैं, सक्सेसफुल है ना, मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता सकता हूँ कि ये उस स्ट्रेटेजी के जरिए कामयाब हुए, ठीक है। तो आप कम्युनिकेशन के ऊपर लाजमी अपना काम कीजिएगा, अगर आप मेरी कोई नसीहत अपने साथ लेके जाना चाहें तो। अच्छा, यहाँ से कंटेंट लेंथ हो गया, प्लेजराइज कंटेंट नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है जी। और फिर ये चीजें हम और पेज में फिर इन चीजों को वेरीफाई करते हुए हम कंटेंट, हम जो अपना है ना, ये जो हमारा है ना सारे का सारा आप इसको कह देंगे कि ये हमारा आ रहा है ऑन पेज के अंदर। ऑन पेज में हम लोग इन चीजों का ध्यान रख लेंगे। अभी मैं ब्रीफ बता रहा हूँ, ये अब टॉपिक इतना छोटा नहीं है जी, ये दिस इज नॉट समथिंग। अच्छा, अब ये सब कुछ आपने रख भी लिया, तो गूगल यहाँ पे आके आपसे ये कहता है अथॉरिटी। यहाँ पे गूगल कहता है आपको कि अथॉरिटी, आई नीड
अथॉरिटी टू रैंक योर कंटेंट। गूगल आपसे ये कह रहा है। अथॉरिटी आपको कैसे मिलेगी? अथॉरिटी आपको जो है वो मिलती है किसी दूसरी अथॉरिटी साइट से लिंक जब आपको मिलता है। जब कोई आपको एक अथॉरिटी साइट आपको रैंक करती है, अथॉरिटी साइट आपको लिंक करती है, तो आपको इसे एसईओ की टर्म में कहा जाता है लिंक जूस। तो फिर आपको लिंक जूस मिलता है, मतलब लिंक का फायदा मिलता है आपको। कोई भी लिंक, आपकी वेबसाइट का लिंक, वो एक अथॉरिटी पास करता है गूगल को आपके बारे में। अथॉरिटी चेकिंग कैसे होती है? पेड टूल यूज किए जाते हैं उसके लिए। मतलब आप यहाँ पे अगर देखें, लेटर ऑन वैसे मेरा एक इरादा है पूरे का पूरा एसईओ का कोर्स करने का, लेकिन वो मैं टेप्सर से फ्री हो जाऊं फिर उसके बाद करूंगा। यहाँ पे अगर आप करें तो यहाँ पे है majestic.com। या आप यहाँ से गूगल कर रहे हैं मैजेस्टिक एसईओ, ठीक है जी। ये मैजेस्टिक एसईओ आपके पास आ गया। अब ये सारे के सारे आपके पेड टूल्स हैं, ठीक है जी। तो ये पेड टूल्स आपके आ गए और यहाँ से हम इसको रन कर लेते हैं। What does Google want? गूगल ये चाहता है कि ये एक्स आया ना मेरी साइट पे, एक्स सर्च्ड समथिंग, तो गूगल वही ना से कह देंगे ऑलवेज एवरीबॉडी हैज समथिंग। गूगल से कहता है कि मैं उससे बिल्कुल जो राइट इंफॉर्मेशन है ना उसको दे दूं। अब आपने देखा होगा स्निपेट्स आ जाते हैं आपके पास वीडियो आती है और वीडियो में आपको वो बता रहा होता है कि इस टाइम से लेके इतने मिनट से लेके इतने मिनट तक वो बात हो रही है जो आप जिसको आप ढूंढ रहे हैं। अच्छा, मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने ये क्या एक्सपीरियंस किया कि जैसे समटाइम मैंने कोई मूवी देखी, तो मूवी थी ट्रू ट्रू इवेंट पे। एक ट्रू इवेंट था जिसके ऊपर ना वो मूवी थी। मैंने उसके एक करेक्टर को सर्च किया। जब मैंने उसके एक करेक्टर को सर्च किया तो वो उसी से लिंक था ना, उसी से लिंक एक और करेक्टर था। तो क्या हुआ कि मैंने उसका अभी पहला लेटर ही टाइप किया था ना, तो उसने उसको ऑटो सजेशन में कर दिया, ठीक है। तो वो चाहता ये है कि वो आपको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दे दे फौरन। तो इसीलिए ये डिबेट जो आपने बात की ना, वो डिबेट ये चल रही है कि आप अपने कंटेंट को यूजर फ्रेंडली करें या एसईओ फ्रेंडली, सर्च इंजन फ्रेंडली करें। ठीक है ना? तो आप ऐसा करें कि आप इसको, अगर आप यूजर फ्रेंडली करेंगे तो अल्टीमेटली वो आपका सर्च इंजन फ्रेंडली ही होगा, ठीक है जी। अब जैसे यहाँ पे आपके पास एक आ गया मैजेस्टिक एसईओ, तो अब वो आपको कहता है कि आप यहाँ पे किसी साइट को सर्च करें। तो जैसे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि medium.com को सर्च करते हैं। medium.com को सर्च करके देखते हैं तो medium.com हमें क्या बता रहा है। medium.com यहाँ पे हमारे सामने लोड हो रहा है, हम देखते हैं कि ये क्या, इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ओके जी, यहाँ पे अब ये मैंने साइट को किया तो ये देखें ये दो इसके आ रहे हैं, ये ट्रस्ट एलिमेंट्स हैं दो। अब ये थोड़ा सा हो जाएगा, डीप कॉन्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता के इसको थोड़ा सा रैप अप कर दूंगा। दो एलिमेंट है, एक ट्रस्ट फ्लो है, एक साइटेशन फ्लो है। तो ये आप अगर एक हाई सीएफ वाली वेबसाइट से लिंक अगर आपको मिलेगा तो आपका वो
लिंक जूस आपको बेटर मिलेगा, आपकी ऑफ पेज एसईओ जो है वो इम्प्रूव होगी। ऑफ पेज एसईओ में गूगल देखता ही ये है कि आपको कितनी अथॉरिटी वेबसाइट से लिंक मिले हुए, और वो आपको मिलते ही तब हैं जब आप ये वाले काम करते हैं, जब आप ऑथेंटिक कंटेंट लिखते हैं, यूजर फ्रेंडली कंटेंट आपका होता है, तो फिर आपको तभी मिलता है, अदरवाइज वो नहीं मिलता।